मुनासिबत नहीं पाई। लोगों पे जुल्म करता है और नाम होता है रफीक। वो रफीक कैसे हो सकता है? लोगों को ताने देता है, साथ दिल है, नाम है अशफाक, शफकत करने वाला। नाम जैसे होते हैं, आदमी भी वैसा भी कोई जरूरी नहीं है, इसलिए कि नाम ज़ात देकर नहीं रखे जाते, नाम रस्मन रखे जाते हैं और यूं ही रखे जाते हैं। और हर एक का नाम, किसी का नाम अब्बा रखता है, किसी का नाम दादा रखता है, किसी का नाम अम्मी रखती है, किसी के नाम बहन भाई रखते हैं। लेकिन अब आइए जो हुजूर का नाम है, हुजूर का नाम हुजूर की सिफत बयान करता है। और पहले नाम नहीं है, आमतौर पर होता है पहले नाम होता है फिर सिफात आती है, पूछ आता जाता नहीं। अलीफ भी सही तौर पे नहीं पढ़ सकता, नाम होता है फासिल, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन आकाए करीम का जब अल्लाह ने नाम रखा, ऐसे नहीं रखा। आप जरा इस नाम के बारे में सुनिए, ईमान ताज़ा कीजिए। अल्लाह ने अपने महबूब का नाम रखा। होता है बेनमाजी, खूब टंडी मारता है नमाज में, नाम होता है साजिद, सजदा करने वाला। गायब है मस्जिद से, कभी जुमा में भी नहीं आता, नाम होता है आबिद, इबादत करने वाला। इस तरह से मिसाल आप समझ सकते हैं। लेकिन जितने नाम मैंने लिए कोई अपने ऊपर नहीं। अगर इस समझने में कोई बंदा ऐसा हो तो एक मिसाल नहीं है जो मिसाल दी। आका करीम का नाम अल्लाह ने पहले नहीं रखा। अब आका फरमाते हैं, मैं आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल पहले, ये रिवायत सैयदुस साजिदीन, इमामुल आबिदीन, सैयदना सैयद सज्जाद इमाम सैयदुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैहि ने बयान किया। आप फरमाते हैं कि मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आदम की पैदाइश से 14,000 साल पहले अल्लाह ने मुझे पैदा किया। अब ये 14,000 साल कैसे बने? ये 14,000 साल में एक दिन दुनिया के 50,000 दिन के बराबर था। 50,000 साल के बराबर, 50,000 दिन नहीं, एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर। तो 50,000 साल के 7 दिन बने तो एक हफ्ता हुआ। 50,000 साल के 30 दिन बने तो एक महीना हुआ। 50,000 साल के 365 दिन बने तो एक साल हुआ। इस हिसाब से 14,000 साल पहले। कंप्यूटर फेल है, अक्ल दंग है। आका फरमाते आदम की पैदाइश से 14,000 साल पहले अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। आका फरमाते जब मेरा नूर पैदा हुआ तो मैंने अल्लाह के नूर का तवाफ किया है। लोग काबे का तवाफ करते हैं, आका फरमाते मैंने अल्लाह के नूर का तवाफ किया। और जब मैंने अल्लाह के नूर का तवाफ किया तो मैंने अल्लाह की तारीफ की, कयाम में रहा, सुजूद में रहा, रुकू में रहा, इबादतों में रहा। ऐसी हम्द की, 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 हम्द करते 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 इतनी हम्द की। 14,000 साल किसको कहते हैं? अभी 14,000 ज़रब 50,000 साल, कहां जाएगी बात? 50,000 साल का एक दिन ऐसा साल, 14,000 साल। अल्लाह की हम्द की तो अल्लाह ने मेरा नाम अहमद रखा, हम्द करने वाला। और जब मैं उसकी खूब हम्द कर चुका, जब मैं उसकी खूब हम्द कर चुका, न जमीन थी, न आसमान, न चांद, न सूरज,
न सितारे, न सैयारे, न फलक, न कुछ और, कोई नहीं था। आकाए करीम फरमाते हैं जब मैंने अल्लाह की हम्द की, अब उसको मैं तसव्वुर में क्या कहूँ, यही कह सकता हूँ एक तरफ हुस्न था, एक तरफ इश्क था। जो हुस्न था उसका नाम खुदा था, जो इश्क था उसी को नूरे खुदा कहा जा रहा था। बस और क्या था? खुदा था और खुदा ने अपने नूर से जो नूर पैदा किया था वो नूर खुदा था, अभी कोई नहीं था। तो जब उस नूर खुदा ने खुदा की तारीफ की हजारों करोड़ों साल, तो उसका नाम अहमद हो गया। और जब वो तारीफ कर चुका तो फिर अल्लाह ने उसकी तारीफ करनी शुरू की। वो नूर खुदा की तारीफ किया तो अहमद हुआ, और उस नूर की खुदा ने तारीफ की, इतनी की इतनी की इतनी की इतनी की, खुदा कितनी तारीफ करेगा? उसकी तो हर आन नहीं शान है, उसका तो हर काम बेमिसाल है। तो अल्लाह ने इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, तो अल्लाह ने उस नूर को कहा मोहम्मद, जिसकी खूब तारीफ की जाए, जिसकी खूब तारीफ की जाए, खूब तारीफ किया गया हो, उसी को कहते हैं। खूब तारीफ की जाएगी नहीं, जो खूब तारीफ किया गया हो। ए अल्लाह, तूने अपने महबूब की इतनी तारीफ दुनिया बनाने से पहले ही कर ली। गोया खुदा बता रहा है, ये ना समझना कि तू तारीफ करेगा तो मेरा महबूब तारीफ का मोहताज है। मैं उसकी तारीफ इतनी कर चुका हूं कि अब कायनात में कोई इतनी तारीफ उसकी कर ही नहीं सकता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम हुआ मोहम्मद, और ये नाम मोहम्मद बड़ा बाबरकत है। अल्लाह ताला ने जब कायनात को वजूद अता फरमाया, कुर्सी बनाई, अर्श बनाया, लौह बनाया, कलम बनाया, इसी नूर की तजल्ली से बनाया। और जब अल्लाह ने अर्श को पैदा किया तो अल्लाह की हैबत से अर्श कांपता था। अल्लाह ने कहा, ए अर्श रुक जा, सुकून से रहे। उसने अर्ज़ की, मौला तेरी हैबत की वजह से मैं रुक नहीं सकता। तो अल्लाह ने अर्श पर नाम मोहम्मद लिखा। तो नाम मोहम्मद की बरकत से अर्श को सुकून मिल गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कलम से कहा, ए कलम अर्श पर लिख, ए कलम लौह पर लिख। अर्श पर तो खुदा ने लिखा, लौह पर लिख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कलम ने जब नाम मोहम्मद सुना तो वो शक होकर के टूट गया। कलम के दो टुकड़े हो गए नाम मोहम्मद की हैबत की वजह से। और अल्लाह ताला ने फिर कलम को वजूद अता किया, और फिर कलम ने नाम मोहम्मद लिखा। हदीस पाक में आता है, जन्नत के हर दरख्त पर नाम मोहम्मद लिखा है, हूरों की पेशानियों पे नाम मोहम्मद लिखा है, जन्नत के दरवाजों पर नाम मोहम्मद लिखा है, अर्श के पायों पर, आसमानों पर नाम मोहम्मद लिखा है। और आपको हैरत होगी, आज तो तरक्की का दौर है, अल्लाह ने इंसान को जो वजूद दिया है हड्डियों का, वो भी नाम मोहम्मद की शक्ल पर दिया है। इसीलिए जब हम लेटते हैं सुन्नत के मुताबिक सर और ये हाथों का यूं इशारा और कमर और यूं पैरों का उतार, तो ये नाम मोहम्मद की शक्ल इख्तियार कर जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये नाम मोहम्मद मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की तरफ से रखा गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदम की पैदाइश से 1000 साल पहले अल्लाह ने अर्श पर लिखा कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी है। हुजूर की खत्म नबुव्वत का भी ऐलान हो गया हजरत आदम की पैदाइश से। और ये 1000 साल कौन से थे? वही एक दिन 50,000 साल। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम की बरकत ये है। इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारा क्या बिगड़ता है कि तुम्हारे घर में 3 या 4 बेटे हों और उन सब का नाम मोहम्मद हो, और पुकारने के लिए फिर तुम जो चाहो नाम रखो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी ने मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद का नाम मोहम्मद रखा तो अल्लाह ने उसके बाप पर और उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा। क़यामत के दिन
आकाए करीम फरमाते हैं अल्लाह निदा देगा, ए मोहम्मद आओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। आका फरमाएंगे जिन जिन लोगों का नाम मेरी मोहब्बत में मोहम्मद होगा वो सब दरवाजे पे जमा हो जाएंगे। अल्लाह कहेगा तुमसे ना कहा था, हमने तो महबूब से कहा था। वो बंदे कहेंगे अल्लाह ये कैद तो तूने न लगाई थी, तेरी शान के खिलाफ है, बुलाना और फिर न देना। हदीस में है अल्लाह मुस्कुराएगा, अल्लाह मुस्कुराएगा, लेकिन अदबन हम ये कहते हैं अल्लाह की रहमत मुस्कुराएगी। और अल्लाह फरमाएगा जाओ महबूब के सदके सब बेहिसाब जन्नत में चले जाओ। तो ये नाम मोहम्मद की बरकत है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत है। और इस नाम की बरकत से अल्लाह हर मुश्किल को आसान करता है। ये नाम पाक की बड़ी बरकत है और हर मुश्किल इस नाम की बरकत से आसान होती है। बुजुर्गों ने इस नाम को बतौर वजीफा पढ़ा और हमारे अस्लाफ का वतीरा था, तरीका था कि हमारे अस्लाफ नाम मोहम्मद कभी बेवुजू नहीं लेते थे, हमेशा इसका एहतमाम करते थे कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बावजू लिया करें। बल्कि बुजुर्ग तो बुजुर्ग हैं, हमारे बादशाह और हमारी अवाम भी हुजूर अलैहिस्सलाम का ये नाम मोहम्मद कभी बेवजू नहीं लेते थे। बड़ा मशहूर सा वाकया है, बहुत मशहूर है ये वाकया। एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम महमूद गजनवी है। और ये महमूद गजनवी को लोग सिर्फ बादशाह समझते हैं, लेकिन जब महमूद गजनवी के इंतकाल को 300 साल का अरसा बीता, महमूद गजनवी के इंतकाल को 300 साल बीते, तो 300 साल के बाद उनकी कब्र बारिश के सदमे की वजह से खुल गई। और जब उनकी कब्र खुली तो लोगों ने देखा कि महमूद गजनवी का कफन भी मैला नहीं हुआ था। कभी कभी हम लोग ये बातें करते हैं तो लोग हंसते हैं, ये इतनी पुरानी बात करते हैं, कफन भी मैला नहीं हुआ था। लेकिन आज भी मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। अपने करीब में आकोला है, बहुत दूर नहीं, आकोला भुसावल, उसके बाद मलकापुर और उसके बाद 2-3 स्टेशन और ऐसे आते हैं और उसके बाद आकोला आता है। आकोला जानते हैं ना, जिला ये आकोला महाराष्ट्र में ही है। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, मुझे फोन भी आया, तस्वीरें भी आई कि वहां की कारपोरेशन ने या वहां के ऑफिसरान ने फैसला किया कि 2 मज़ारात अतिक्रमण में आ रहे हैं। एक खातून का मज़ार है और एक वली बुजुर्ग का मज़ार। जो वली थे उनके विसाल को 200 साल हुए थे, और जो वो बुजुर्ग खातून थी उनके पर्दा फरमाने को 50 साल हुए थे। तो चूंकि उन्होंने फैसला कर लिया था कि यहाँ से मज़ार हटाना है, तो वहां के उलमा ने यह फैसला किया कि ये लोग हटाएं अपने नापाक हाथों से काफिर, तो हम लोग खुद ही जो है वो बेहुरमती से बच जाए, खुद ही हम कब्र खोद लेते हैं। और सुन्नियों के सारे काम तो खुली, तो उन लोगों ने दिन के वक्त कब्र खोली, और कब्र खोली तो बुजुर्ग 200 साल से कब्र में आराम कर रहे थे, उनका कफन भी मैला नहीं हुआ। और वो बुजुर्ग जो खातून थी उनका भी कफन मैला नहीं हुआ। मेरे पास शायद व्हाट्सएप पर उसकी क्लिप भी मौजूद है। और भी खूब आम की लोगों ने इसको, कुर्बान जाएं जब गुलामों के ये हाल है, मदीने वाले मुस्तफा का हाल क्या हो। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं, ये शान है। तो हज़रत महमूद गजनवी 300 साल के बाद उनकी कब्र खुली, कफन भी मैला नहीं हुआ था। ये वो बादशाह है जिसने बड़ी मेहनतें की दीन के लिए। और इस बादशाह की शान ये है कि इस बादशाह ने होश संभालने से लेकर आखिरी दम तक कभी नाम मोहम्मद बेवजू नहीं लिया। बादशाह था लेकिन नाम मोहम्मद बेवजू नहीं लिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक बार का वाकया लिखा गया है तारीख में कि इनका एक गुलाम था जिसको इन्होंने आजाद करके वजीर बनाया था। उसका नाम था अयास, बड़ा होशियार आदमी था। अयास के घर बेटा पैदा हुआ तो उसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद जवान हुआ तो उसने अपने बेटे को महमूद की खिदमत पर मुकर्रर कर दिया।
अब महमूद के सारे जो पर्सनल काम होते वो सब अयाज का बेटा करता। एक दिन अयाज के बेटे ने नहाने के लिए पानी रखा, लेकिन तौलिया रखना भूल गया। तो आमतौर पे हमारे बड़े बुजुर्गों का ये तरीका था कि जिससे नाराज होते उसका नाम नहीं लेते, नाम लेकर यानी नाराज है उससे। तो अंदर से महमूद ने आवाज लगाई, ओ अयाज के बेटे, तूने तौलिया नहीं रखा। अयाज ने ये सुना, घबरा गए। अयाज घबराए हैं तो रुक गए। महमूद नहा के निकले तो कहा, जहां पर अगर जान बख्शी हो तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूं। महमूद अच्छे मूड में थे। कहा, अयाज बोलो, क्या कहना चाहते हो? कहा, आज आप गुलामजादे से नाराज हैं, यानी मेरे बेटे से नाराज हैं, आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया? तो उस वक्त अयाज ने कहा, महमूद ने कहा, अयाज तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारे बेटे का नाम क्यों नहीं लिया, नाराज हूं। अयाज, तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है और तेरे बेटे का नाम मोहम्मद बाद में है। पहले मोहम्मद मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा का नाम। जिस वक्त मैं हम्माम में था, मैं बेवुजू था, बेवुजू नाम मोहम्मद कैसे ले सकता था? ये भी बादशाहों की फिक्र थी, ये अदब था नाम मोहम्मद का। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर नूह अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि अल्लाह, ये कश्ती तो तूफान आएगा, आलमी तूफान आया था, ये आलमी तूफान आएगा तो ये कश्ती बचेगी कैसे? क्योंकि तू फरमा रहा है कि लहरें उठकर पहाड़ों पर भी जाएगी और जो पहाड़ों पे होगा मौजे उसको भी नीचे लाएगा, तो मेरी कश्ती पहाड़ से ऊंची तो नहीं है, तो ये कैसे बचेगी ये कश्ती? तो अल्लाह ने फरमाया, नूह, उस पर मेरे महबूब मोहम्मद का नाम लिख दे, मेरे महबूब मोहम्मद का नाम लिख दे, तेरी कश्ती को किनारा मिलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप गौर फरमाए, हमारे बुजुर्गों ने नाम मोहम्मद को बतौर वजीफा पढ़ा, मुसीबतों में इसका जिक्र किया। एक सहाबी नाबीना थे, आका की बारगाह में हाजिर आए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं नाबीना हूं, आप मुझे आंखें दे दे। सरकार ने फरमाया, अगर तू सब्र कर तो मैं तुझे जन्नत दूंगा। उन्होंने कहा, हुजूर, आंखें तो मैंने मांगी है और जन्नत आपने देने की बात की है, तो मुझे आंखें भी चाहिए और जन्नत भी चाहिए। तो सरकार ने फरमाया, जा अच्छे से वुजू कर, 2 रकात नमाज पढ़, और नमाज पढ़ने के बाद ये कहना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीय रहमा, या रसूलल्लाह, इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती लितुक़दा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फी। और या रसूलल्लाह तो हम कहते हैं, लेकिन हुजूर ने खुद ये दुआ तालीम फरमाई, इसलिए कहा, या मुहम्मद इन्नी तवज्जहतु। आप गौर फरमाएं, वो गए, उन्होंने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, और जैसे ही नाम मोहम्मद लिया, अल्लाह ने उनको उनकी आंखें अता फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप गौर करें। इसी तरह आइए बड़ी प्यारी सी बात और याद आई, इसको हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती बयान करते हैं कि एक शख्स था, उस शख्स का इंतकाल हुआ और वो बड़ा गुनहगार था, और जब उसकी कब्र में उसको रखा गया तो रात में लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने एक ख्वाब देखा कि वो शख्स जन्नत के बागों में टहल रहा है। पूछा, अरे तू तो मुजरिम था, गुनहगार था, तू जन्नत के बागों में टहल रहा है? उस शख्स ने कहा, गुनहगार जरूर था, लेकिन मैंने अपना कफन हलाल पैसे से पहले से खरीद रखा था, और उस कफन पर मैंने उंगली के इशारे से नाम मोहम्मद लिखा था, और उस कफन में जब मुझे कफनाया गया तो अजाब के फरिश्ते आए, और उन्होंने जब नाम मोहम्मद लिखा देखा तो आपस में कहा, जिसके कफन पे नाम मोहम्मद हो उसको अजाब कैसे देंगे? तो वो वापस चले गए और मेरी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। नाम मोहम्मद की बरकत है।
आका अलैहिस्सलाम फरमाते किसी ने मेरी मोहब्बत में अपने बेटे का नाम मोहम्मद रख दिया, लोग यूं ही नाम रख दे तो वो फजीलत नहीं है, मोहब्बत में नाम मोहम्मद रखा। आका फरमाते जिस घर में वो मोहम्मद रहेगा उस घर में ना चोरी होगी ना आग लगेगी। किसी दस्तरखान पर वो मोहम्मद नाम का आदमी बैठ जाए तो खाना कभी नहीं घटेगा। एक मरतबा में सफर में था, कर्नाटक के सफर में, इत्तेफाक से सेकंड एसी 2 टायर में 2-2 सीटें होती है ऐसी, तो मेरा सफर उसमें था। पहले से हम लोग बैठे थे। एक पीर साहब कर्नाटक के किसी शहर के तशरीफ लाए, सादात में से थे, सैयद थे। तो वो जैसे ही आए तो मेरे सामने की सीट पर एक आदमी बैठा था। मेरी आदत बहुत कम बोलने की है, आमतौर पे सफर में या अजनबियों से मैं बहुत कम गुफ्तगू करता हूँ। मेरे घर के लोग भी इस बात को कहते हैं कि ये बहुत कम बोलता है। ये तो हुजूर गौसे पाक की खैरात है कि आप लोगों के सामने बोलता ही रहता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत में है कि मैं अजनबियों से बहुत कम गुफ्तगू करना चाहता हूँ और कम करता भी। मेरी जिंदगी से एक जात बहुत करीब है, मुझे नहीं याद आता कि कभी मैंने उसके साथ भी बैठकर लगातार आधा घंटा कोई गुफ्तगू की हो, इसलिए कि मेरे पास कोई उन्वान ही नहीं होता बात करने का। अलबत्ता जब मैं हुजूर के गुलामों से मिलता हूँ तो मेरा उन्वान, चूंकि उनकी इस्लाह होती है, हुजूर की इश्क की और जिक्र की बातें होती है, तो फिर ये उन्वान इतना बड़ा होता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होता। तो मैंने उनसे कोई बातचीत नहीं की थी, उनसे कोई गुफ्तगू नहीं की थी। अच्छा, अगर मसाइल के अलावा, फजाइल और जिक्र फिक्र के अलावा कोई बंदा कोई बात लेकर के बैठे तो मैं उसको कंपनी नहीं दे पाता। तो उस वक्त मेरे अहबाब मेरा बड़ा ख्याल करते हैं, हमारे बड़े मेहरबान साथी, हमारे बिरादर, मेरे भाई भी हैं वो, और बड़े भाई हैं जमील रजवी साहब, वो कभी सपोर्ट कर देते हैं। हमारे बिरादर अजीज हाफिज मकसूद साहब कभी हमारी नैया तिरा देते हैं, तो बात बन जाती है। आमतौर पे यही तबीयत है। लेकिन अगर फजाइल पे गुफ्तगू मसाइल पे हो तो फिर वो कहते हैं ना कि अगर बदने में बन करें तो टोटी से बोलें, फिर अपनी तबीयत वो होती है। क्योंकि अपनी दान में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, हमारी ज़बां तुम्हारे लिए। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मौत दे तो ऐसे वक्त में दे जब मैं तेरे महबूब का जिक्र कर रहा हूँ या तेरे हबीब के चहीते बेटे सैयदना इमाम हुसैन या उनकी अम्मी या उनके अब्बा या उनके बड़े भाई का जिक्र हो रहा हो, उसी वक्त अल्लाह मौत अता फरमाए। ये जिंदगी की महराज होगी, ताकि लोग कहेंगे कि उन्हीं का जिक्र करते करते दुनिया से चला गया, और अल्लाह ताला इसी में उम्र तमाम कर दे। लोग कहते हैं ना, मदीने जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं। मैं यही कहता हूँ, मदीने जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं, और जिक्र करते करते उम्र 2 रोजा तमाम हो जाए। बस यही तमन्ना है, और इसी तमन्ना पर बड़ी आस लेकर के जी रहे हैं कि अल्लाह वो दिन दिखाए कि ईमान पर हुजूर का जिक्र करते, उनकी आल का जिक्र करते हुए दुनिया से चले जाए। उनसे मैंने कोई बातचीत नहीं की थी, और तबीयत में ऐसा है भी नहीं कि किसी से तजस्सुस हो। लेकिन पीर साहब जब आए तो वो चार्ट देख कर आए थे। एक तो मैं खुद था, मेरा नाम लिखा था, और एक उस बंदे का नाम लिखा था। वो पीर साहब से मुझे बड़ी मोहब्बत हो गई। फिर मैं उनकी बड़ी ताजीम करने लगा। जब वो आए तो पीर साहब की सीट ऊपर पर थी, और वो जो सामने का आदमी था उसका नाम मोहम्मद था। पीर साहब जैसे ही दाखिल हुए तो मैंने चेहरा देखा तो समझ गया कि कोई सुन्नी है, अपने ही है, और चेहरे से पहचान भी लिया कि मुमकिन है कि हुजूर के घराने के तेरी नस्ल पाक में
बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब का। अगर दिल में ईमान है तो हुजूर की औलाद को पहचानना बहुत आसान है। नूर ईमान अगर है बस समझ में आ जाता है कि कोई शहजादा आया है, फिर वो किसी लिबास में हो। तो आए तो मैंने नीचे मेरी सीट भी थी, मैंने जगह दे दी। वो मेरे बाजू बैठ गए सलाम करके और उन्होंने बड़ी आजिज़ी से कहा कि मोहम्मद साहब अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। वो आदमी बड़ा शरीफ था, वो भी कर्नाटक का था। उसने कहा हजरत ठीक है मैं चला जाता हूं, लेकिन आप इतनी आजिज़ी क्यों करें, इतने बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम खा के कहता हूं तू ये नहीं समझना कि मुझे नीचे की सीट पसंद है और मैं तुझे सीट पसंद होने की वजह से ऊपर भेज रहा हूं। नहीं, मैं चार्ट में देख कर आया हूं कि तेरा नाम मोहम्मद है और रात है और सोना होगा, तो तेरी सीट के ऊपर मेरी सीट होगी। तो जिसका नाम मोहम्मद है मैं उसके ऊपर कैसे हो सकता हूं, इसलिए माफ करना आप ऊपर चले जाएं तो मैं नीचे सो जाऊं। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े कि हम तो अब तक ये समझते थे कि हम ही उसी बारगाह से दिल लगाए हुए, लेकिन हमसे ज्यादा भी कोई दीवानगी और वाराफ्तगी के अंदर है। ऐसे लोग भी आज दुनिया के अंदर मौजूद हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी बुजुर्ग ने कहा हजार बार बिशोयम दहन जमुश्क गुलाब हो रोज दाव तो गुफ्तम कमाले बेअदबी, कि अगर मैं हजारों मर्तबा अपना मुंह धुल लूं मुश्क और गुलाब से, फिर एक मर्तबा हुजूर में नाम मोहम्मद कहूं तो नाम मोहम्मद का हक अदा नहीं हो सकता। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि वो मोहम्मदन है, मोहम्मदन। कुछ लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो समझते हैं कि हम अलग ही मखलूक है। देड़ होशियार जिसको कहते हैं, वो ऐसे अपने आप को समझते हैं। तो वो मुसलमान को मुसलमान नहीं कहते, मोहम्मदन कहते हैं। ये हुजूर की बेअदबी की तरफ इशारा है। हम मोहम्मदन, ये बिगाड़ना है, नाम बिगाड़ना है। इंग्लिश में अरबी के जो अल्फाज हैं उनको तोड़ने की इजाजत नहीं है। मस्जिद को मस्जिद नहीं कहा जाएगा, मस्जिद ही कहा जाएगा। इसी तरह अल्लाह को अल्लाह ही कहा जाएगा। इसी तरह मोहम्मदन नहीं बल्कि मोहम्मद कहा जाएगा। रोही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक तवील दास्तान है कि किसने किसने नाम मोहम्मद का कब कब कैसे कैसे एहतराम किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और जिसने जितना एहतराम किया अल्लाह ने उसको उतनी बुलंदी अता फरमाई। और इश्क मोहब्बत के बाब में दलील की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक बड़ी प्यारी सी बात याद आती है कि बरनबास की इंजील में, अभी कोई किसी ने मुझे उसका एक वरक या कोई सफा भेजा, बरनबास की इंजील में ये बात है। अभी इस पे बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, बहुत हंगामा मचा हुआ है अभी ईसाई दुनिया में कि बरनबास की इंजील के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी पेशानी में नूर चमकता है। वो महसूस किया कि उसकी शुआएं निकलती हैं, तो दिल में ख्याल किया, हमारे यहाँ अलग रिवायत है लेकिन ये बरनबास से बयान कर, आपने दिल में ख्याल किया कि जो नूर की शुआएं फरिश्ते से मुशर्रफ होते हैं, काश कि मैं भी उसको देख लूं। तो इधर तमन्ना करना था, उस बारगाह में कमी क्या है, क्या कमी है वहां, तो तमन्ना की और वो नूर जो है अंगूठों में आ गया। तो हजरत आदम ने उसको चूम लिया। इस वाक़े को हुजूर के हवाले से अल्लाह ने तौरात में बयान किया। आदम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या कि आदम ने नूरे मोहम्मद को देखकर अंगूठों को चूम लिया, तो ये बात तौरात में बयान की। अब तौरात में ये बात जब बयान हुई तो ये वाक़या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में तकरीर के तौर पे बयान कर रहे थे। हजरत मूसा क्या बयान कर रहे थे तौरात के हवाले से कि नूरे मोहम्मद को आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठों को, जो नूरे मोहम्मद है उसको चूम लिया। किसने बयान किया ये? आदम अलैहिस्सलाम। किसके हवाले से? तौरात के हवाले से। एक बंदा जिसने सारी जिंदगी कभी महफिले मूसा में शिरकत नहीं की,
कभी महफिल मूसा में हाजिरी नहीं दी अलैहिस्सलाम, इसलिए कि वो कोई दीनदार नहीं था, उसको दीन से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। लेकिन जहां पर ये महफिल सजी थी जिक्र रसूल की, देखो कोई अगर हुजूर के फजाइल पे तकरीर करे तो गुरूर ना करे। हम हुजूर के फजीलत बयान करते हैं, हुजूर की फजीलत बयान करने वाले मुकर्रिरों में मूसा जैसों का नाम है, और ये उन्वान ये है अंगूठे चूमना। हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर को हजरत आदम ने चूमा। वो दीनदार नहीं था वो शख्स, और जब वो दीनदार नहीं था तो मूसा अलैहिस्सलाम की महफिल में भी नहीं आता था। अब लोगों में दीन होता है तो दीनी महफिल का ज़ौक़ भी होता है, शौक भी होता है। अभी देखो लोगों ने 1.5 घंटा वहां सुना और भाग करके फिर यहाँ आए। लोगों का शौक है, दीन है लोगों के, हुजूर का इश्क है। और मैं तो कहता हूं कि मैं ये इन भाइयों की बड़ी कदर करता हूं, जो मेरी अवाम है ना, मेरी पब्लिक, सुन्नी कौम, इनसे बहादुर कोई हो ही नहीं सकता। लोग गद्दी पे बैठ करके इधर उधर जो वो पहलू बदलते हैं। मेरी कौम ठंडी में चटाई पे बैठती है, और सुन्नी कौम मेरी मालेगांव की तो पानी में भी बैठती है हुजूर के नाम पर। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि कयामत के दिन अल्लाह इनको खड़ा नहीं रखेगा, फरमाएगा मेरे महबूब की महफिलों में बैठते थे, जाओ आज तुम्हारी छुट्टी है। और महफिल मैदान महशर की होगी, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाले। एक साहब किसी साहब कह रहे थे, वो अमीनुल कादरी को पागल बना रखा है पब्लिक को, जिधर देखो लोग दौड़े जाते हैं। मैंने पागल नहीं बनाया, वो जिसका जिक्र करते हैं ना उसने पागल बनाया। और जो जिक्र है ना इतना दिलचस्प, हम जिक्र करते हैं, उनका जिक्र हमारे करने से अच्छा नहीं लगता। उनका जिक्र अच्छा है, जब हम करते हैं तो जिक्र की बरकत से हम अच्छे लगते हैं। अब अगर कोई अच्छा लगना चाहता है तो उस अच्छे का जिक्र करे जिसके बारे में कहा गया सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। उस अच्छे का जिक्र करें जिस अच्छे का जिक्र करने वाला मूसा मुकर्रिर बन गया है। लोग कहते हैं जरा एजुकेशन का उन्वान भी लीजिए, बहुत अच्छा बोलते हैं हम लोग एजुकेशन के, हमारी कौम में बड़े मुफक्किर हैं, लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ एजुकेशन से किसी को तरक्की नहीं मिलती, सिर्फ दौलत से किसी को तरक्की नहीं मिलती। मैं कौम के इन फकीरों को इतना मालदार बना देना चाहता हूं इश्क़ रसूल की दौलत देकर कि दुनिया की कोई ताकत इनका सौदा न कर सके। इनको बिलाल के सफ में हम देखना चाहते हैं, सफे बिलाल में देखना चाहते हैं। एजुकेशन के मुनकिर नहीं है, लोग नमाज पे तकरीरें कर रहे हैं, रोजे पे कर रहे हैं, एजुकेशन पे कर रहे हैं, सदके पे कर रहे हैं, ज़कात पे कर रहे हैं, असल उन्वान भूल गए। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बज़्म हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर फस्त को बाला कर दे, दहर में इसके मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। अरे जिसने अपनी मखलूक का आगाज मोहम्मद से किया तो ये मोहम्मद भी तो क्या है, कभी समझो भी तो सही। जिसने अपने, आप जानते हैं ना, जब आप दुकान खोलते हैं तो आप सोचते हैं कि पहला ग्राहक वो आए जो बड़ा मुबारक हो, ताकि मेरा धंधा अच्छा चले। सही है, दुकानों का उसूल होता है ना, पहला ग्राहक वो आए कि मेरा धंधा अच्छा चले। जिसको आप क्या कहते हैं, बोनी, बोनी क्या, बोनी कहते हैं। बोनी अच्छी होगी अच्छा होगा, इसीलिए आप बोनी उधार नहीं करते। लोगों का अकीदा है उधार बोनी होगी तो पूरा दिन उधार जाएगा। मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं। कुदरत पहले मूसा को भी बना सकती थी, पहले ईसा को भी बना सकती थी, पहले दाऊद को भी बना सकती थी, पहले अय्यूब को भी बना सकती थी, पहले यूसुफ को भी बना सकती थी, लेकिन कुदरत ने कहा बोनी अच्छी होगी ना, शुरुआत होगी, शुरुआत किससे, आमिना के लाल से, तो फिर कायनात बड़ी सजेगी। और क्या सजी इस कायनात में जो आवा है जाने का नाम ही नहीं। और कायनात में जो हुस्न है ना वो उसी पहले वजूद का सदका है।
और आका ने फरमा दिया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, के अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया और पूरी कायनात को मेरे नूर से पैदा किया। तो बात